अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ सायरा सैयद। वंस अगेन व्लॉग में एक बार फिर वेलकम कहते हैं आपको। और आज का टॉपिक एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े अहम रहनुमा भी हैं, कुछ सहाफ़ती बरदरी भी जिनकी आवाज़ बंद है। आज उसके वाले से बात करेंगे। आवाज़ किसी की भी बंद हो, जो चाहे वो मेन स्ट्रीम पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, तो उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। सबको करना भी चाहिए। और क्योंकि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सिर्फ नाम के हद तक। बिल्कुल। और आवाज़ इस टाइम किस किस की बंद है आपको पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करेंगे इमरान खान की, तो सबको पता है कि बंद है, चूँकि उनका नाम ही नहीं, उनका टीवी नाम पे लेना भी बंद है। टीवी पे अखबारों पे नाम नहीं ले सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे आज़ादी है। यहाँ भी कासिम गब्बा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसके अलावा इमरान रियाज खान की आवाज़ इमरान रियाज का तो पता ही नहीं, यासिर वो है कहाँ पे? उनका भी नहीं है। और इसके अलावा आफिया सिद्दीकी की बात करें, आफिया सिद्दीकी वंस अगेन दोबारा से टॉपिक काफ़ी रेज हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये पता नहीं है, लेकिन टीएलपी का पता होगा आपको। टीएलपी, यस, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी भी आवाज़ बंद है। ना वो टीवी पे आ सकते हैं, और ना इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करते हैं, चैनल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको भी बैन कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये कुछ सूरत हाल यहाँ पे चल रही है। ये तीन चार एक्सपेक्ट वो हैं जो बिल्कुल मेन हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो रहनुमा हैं, जो सहाफ़ती बरदरी जिनकी आवाज़ फिल्म बंद हो चुकी है, और उसके खिलाफ कोई बंदा बात कर नहीं सकता। अब जो बात करता है उनकी आवाज़ से बंद होती है, लगता है हमारी आवाज़ ना बंद हो जाए इस तरह से। तो खैर वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैंने कहा ना फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नाम के हद तक है। हाँ, तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात जो करने वाले हैं वो ये है कि एक्चुअली इनके लिए बात कौन करेगा। क्या वो अपने व्लॉग्स में या चाहे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अखबारों के अंदर जो उनकी खबर शाया करते हैं, या कोई भी बात अपनी तकरीर में लॉन्ग मार्च में करते हैं, क्या वो गलत बात करते हैं? हाँ, अगर तो गलत बात करें, कोई ऐसी वल्गर बात कर दी है जो चला नहीं सकते या किसी को सुना नहीं सकते, फिर बात समझ में आती है। अगर वो पाकिस्तान की राइट के वाले से बात कर रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनको बंद करना चाहिए। नहीं, तो अगर कोई इस तरह की वल्गैरिटी वाली बात है या कुछ ऐसी बात है जिसको बैन कर दें, मतलब सोचा जाए तो इसमें हम वार्निंग भी तो पहले दे सकते हैं ना। हम बैन की तरफ ही क्यों चले जाते हैं? क्या नाम तक लेने पे पाबंदी आयद हो जाए? टीआरपी की रिसेंटली आपको पता था जब उनकी पार्टी कल अदम करा दी जाती, उसके बाद अब तक ना वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, ना वो किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी पोस्ट करते हैं। अपनी आवाज़, कोई मुहिम, कोई अवेयरनेस रेज करनी है तो कोई उनके पास प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया की आज़ादी है सबको, उनको वहाँ भी आज़ादी इसलिए नहीं है, पीछे जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो रहा है वो उनको आज़ादी नहीं दे रहा। तो ये एक्सपेक्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दूसरा जो इमरान रियाज का फिलहाल किसी को नहीं पता, किसी को खबर ही नहीं है वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई, मुझे तो नहीं, मैंने बहुत से लोग कह रहे थे कि 10-12 दिन में वापस आ जाएंगे, वो जिंदा हैं, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की जा चुकी है। अक्सर उनके भाई की तरफ से, उनकी अहली की तरफ से बयान आते हैं कि अभी उनका पता करें, खुदारा उनके लिए जो है आवाज़ बुलंद करें, लेकिन फिलहाल किसी को उनका नहीं पता। सेम एज इट इज़ आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करें, रिसेंटली दोबारा से टॉपिक इनका रेज हो रहा है। इनकी बहन उनसे मिलकर आई हैं और उनका ये कहना है कि उनको आज़ादी दिलवाने के लिए जो उनकी जेल की जो चाबी है, उन्हें एक जो है मिसालन गाय के ना, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास है। वो चाहे तो उनको छुड़वा सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए इकदाम नहीं कर रहे। हम लोग कुछ नहीं करें, हम हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे हैं। बिल्कुल, ये उनकी तरफ से कहा गया है, और फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर सकती है नहीं, क्योंकि अमेरिका के तर्जमान हैं, उनकी तरफ सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया था इस बात को कि हम इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए हम बात नहीं करना चाह रहे। भाई, पाकिस्तानी निज़ाद हैं, उन्होंने वो फार्मूलाज तैयार किए हैं, लाइक सेम एज इट इज़। बात करें तो उनकी क्रेडिबिलिटीज़ के हवाले से तो डॉक्टर कदीर खान से मिलती हैं उनकी। एक्चुअली मैं उन्हीं का नाम लेने लगी थी कि वो तो यहाँ से गए तो पाकिस्तानी तो उनको ले आए, बाजियाब करा लिया, बट वाई नॉट आफिया सिद्दीकी? उनकी बहन इतने सालों बाद जाके अपनी बहन से वहाँ मिली है, ठीक है, और आकर उन्होंने कहा है कि हाँ आफिया जिंदा है, आफिया सांस ले रही है, ठीक है। और उनकी आवाज़ रेस करने के लिए रिसेंटली टीएलपी ने अपने लॉन्ग मार्च में जो है अपने रैलीज के अंदर भी बात की थी, लेकिन उसको भी लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं इस हवाले से। लेकिन अगर उनकी कोई जिनकी आवाज़ बंद है, उनकी जो आवाज़ बन रही है, उनकी आवाज़ें बंद की जा रही है। तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो किसी का, इनमें से किसी का नाम लेने पर भी हम पर ही पाबंदी आयद कर दी है, तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है जो हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को हासिल है? तो एंड में मैं कहना चाहूँगा कि फ्रीडम स्पीच जिसके बारे में भी हो, चाहे वो इमरान खान की हो, इमरान रियाज खान की हो, चाहे वो आफिया सिद्दीकी की हो, या चाहे टीएलपी की हो, साद रिजवी की हो, जिसकी भी आवाज़ बंद कर रहे हैं, स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। हम भी अगर हमारी आवाज़ ही बंद की जाएगी तो हम इसको भी स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। और आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।